टॉपिक है मुझे खेद है। हेडलाइन है, इस 8वें कदम की प्रमुख बात यह है कि वह हमें थोड़ा थोड़ा एहसास जुटाने में मदद करता है कि हम अपने बारे में नए रवैये हासिल कर रहे हैं और हम दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। मुझे खेद है, आई एम सॉरी, हम लोगों के लिए शायद अब एक अनजान विचार नहीं रह गया है। सक्रिय एडिक्शन के दौरान यह हमारा बहुत प्रचलित प्रमुख मुहावरा रहा है। नशे के दौरान हम हमेशा लोगों से कहते फिरते थे कि हम बहुत शर्मिंदा हैं और शायद तब बहुत आश्चर्यचकित होते थे जब कोई हमारी बेईमानी माफी से परेशान होकर कहता है, हाँ आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आप तो मानव जाति के नाम पर एक कलंक हैं। ऐसा सोच सकते हैं आप। शायद यह हमारे लिए पहला इशारा था कि हमारा यह कहना कि मुझे खेद है उन लोगों पर वास्तव में कोई असर नहीं करता था। दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों मुझे खेद है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पास्ट में अगर आप देखें जब आप यूजिंग टाइम में थे, नशे में थे, नशा कर रहे थे, तो ये कह रहा है कि आप हमेशा सॉरी बोलते फिरते थे लोगों की, मुझे खेद है, मुझे अफसोस है, मैं दोबारा से नशा नहीं करूँगा, मुझसे ये गलतियाँ नहीं होंगी, है ना। ऐसा करते करते शुरुआती दौर में तो लोगों ने हमारी बातों पर विश्वास किया कि चलो यार ये ठीक हो जाएगा, मान जाएगा, गलती नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे हम ऐसा करते करते नशा करते करते हमें भी मालूम पड़ गया था एक दिन कि जो मैं कस्में खा रहा हूँ, मैं जो वादे कर रहा हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इनको नहीं निभा पाऊंगा, यानी कि मेरे से नशा नहीं छूटेगा। घर वालों को भी ये बात पता थी कि ये ठीक होने वाला नहीं। ये रात में ढोंग ड्रामे कर रहा था। हम कभी कभी रोते थे घर वालों से कि मैं फंस गया, मैं छोड़ दूंगा, मुझे बहुत शर्म आती है, मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है, मैं भी अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, है ना, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, आप मुझे एक मौका दे दें, एक मुझे, है ना। तो घर वालों को भी पता, हमें मौका दे देते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये ठीक होने वाला इसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। और दोस्तों धीरे धीरे चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि हमने अपने आप का भी बेवकूफ़ बनाया और दूसरों को, हम लोगों को ये कहते फिरते थे मुझे अफसोस है, मुझे या मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे खेद है, आई एम सॉरी। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मतलब एक खिलौना बन गया था, मजाक बन गया था, गलती करो और सॉरी बोल दो, गलती करो और सॉरी बोल दो, खेल करो। मतलब हमारी सॉरी बोलने से सारी भरपाइयाँ हो गई हैं। हमने जिस व्यक्ति को नुकसान करा है वो सारी भरपाई, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, सॉरी बोल दिया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। आपने किसी के पैसे चुरा लिए, आपने सॉरी बोल दिया, आपको लगता है कि ठीक हो गया, सब मामला ठीक होगा, लेकिन क्या भरपाई हुई, क्या क्षतिपूर्तियाँ हुई, क्या बदलाव आए? ऐसे दोस्तों हम जब रिकवरी में आ जाते हैं, कार्यक्रम में आ जाते हैं, तो होता क्या है कि कुछ समय के लिए तो ये ठीक है, शुरुआती दौर में हम चीज़ों को हल्केपन से लेते हैं, लाइटली ले लेते हैं, है ना, गारंटी ले लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं, गलतियाँ करते हैं, हंसी मजाक से हमसे गलतियाँ होती है, और हम दोबारा जब कोई सामने वाला व्यक्ति बहुत नाराज हो जाता है हमसे या प्रॉब्लम में आता है, तो हमको जब कहता था हम उसको बोलते हैं सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि हम उसको लाइटली ले जाते हैं, हम दोबारा से कोई गलती, लेकिन वो करा के दोस्तों ये चीज़ें सारे समय तक नहीं चलेंगी। आप आज के दिन रिकवरी में, आज की कमिटमेंट जो आप वादा करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, अभी तकिया कलाम नहीं है। वो करा कि 8वां कदम जब आप करने लगते हैं या करते हैं शुरुआती दौर में, तो आपको इस बात का एहसास कराया जाता है कि अब आप बच्चे नहीं हैं, अब आप सुधार में हैं, अब आप नशा नहीं कर रहे हैं, आपके बातों की कोई वैल्यू है, आपके बातों की कोई कीमत। और जो आपने सॉरी बोला तो सामने वाले ने आप पर विश्वास किया कि आप अपने अंदर सुधार लाएंगे। हम 8वें कदम में क्षतिपूर्ति करते हैं। क्या करते हैं? हम एक नैतिक मतलब लिस्ट बनाते हैं, सूची बनाते हैं, उसमें उन लोगों को जिन्होंने उनकी भरपाई करने की कोशिश, आई एम सॉरी नहीं, हम सॉरी भी बोलते हैं और उसकी भरपाई भी करते हैं। हमारे हाथों से किसी का कोई सामान टूट गया तो हम उसको सॉरी बोलते हैं, उसके पैसे भी, हमने किसी के पैसे खो दिए या हमसे खो गए या हमने चुरा लिए थे तो हम उसके पैसे देकर के उसको सॉरी बोलते हैं। खाली सॉरी बोलने से नहीं होगा। वो यही कहना चाह रहा दोस्तों कि हम बदलाव में, हम सुधार में, हम नशामुक्त जीवन जी रहे हैं, रिकवरी में, और हमारे को अपने अंदर बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। मतलब हम पहली बात तो ये कि अगर हम सॉरी बोल रहे हैं, किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं कि मेरी कमी है, मैं अभी से काम करूंगा, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए। खाली सॉरी बोलने से या कमी है कहने से काम नहीं होगा कि जी कमी है जी काम। आपने तकिया कलाम बना रखा बहुत सारे लोगों ने, मैं ईमानदार हूं, कमी है जी काम, बहुत सारे लोगों को कमी है जी काम।
उसके बाद वो भूल जाते हैं कि किस पे काम करना, क्या करना, भूल जाते हैं। तो क्या क्षतिपूर्तियां हो गई? क्या क्षतिपूर्ति हुई? जी नहीं होगी यार। तो इससे वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों अगर आप ऐसा करते रहे, झूठे वादे, झूठे कमिटमेंट करते रहे, एक दिन आप अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे, आपको गिल्ट आएगा, लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। आप जब आपको किसी की मदद की जरूरत होगी तो आपकी मदद के लिए कोई खड़ा कोई आपका साथ। जब आप दिक्कत में होंगे और कोई आदमी कहेगा कि क्या मैं इस पर भरोसा कर लूँ, तो आप साथ कहेंगे नहीं भाई इस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बहुत सारे झूठे वादे किए। वो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बहुत सख्त जरूरत होगी, और जिस दिन आप सही में नशा छोड़ना चाह रहे होंगे, जिस दिन आप अपने तो लोग आप पर विश्वास, ऐसी कुछ प्रॉब्लम के चलते बहुत सारे लोग दोबारा से नशा कर लेते हैं। और विश्वास जरूरी है, विश्वास और विश्वास तब कमाते हैं हम दोस्तों जब हम अपनी कमियों पर काम करते हैं और क्षतिपूर्तियां करते हैं लोगों की, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारियों में। जब हम उनकी नुकसान करते हैं, ईमानदारी समझा के शेयर करते हैं कि मैंने आपका नुकसान करा था, मैं आपकी भरपाई करने का इच्छुक हूँ, क्योंकि मुझे खेद है, मुझे कि मैंने नशे के दौरान आपको बहुत सारे नुकसान, हम उनको सॉरी बोलते हैं और उनकी भरपाई भी। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूँ एक बार, सिर्फ आज के दिन मैं स्वयं अपनी और अपने सुधार की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मतलब कह रहा कि मैं अपनी और अपने सुधार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, और मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने अंदर सुधार करता हूँ। मैं किसी ऐसी बात की क्षतिपूर्ति करूँगा जिसके लिए मुझे खेद है। मतलब कह रहा मैं किसी ऐसी चीज़ का नुकसान की भरपाई करूँगा जिसके लिए मुझे खेद है, जिसका मुझे अफसोस है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।